हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। और भाई आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लू लॉक के सीज़न 1 का एपिसोड 6 और 7। हाँ, मैं दोनों एपिसोड साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक नहीं करने वाला। पिछले वीडियो की तरह दोनों एपिसोड साथ में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इन दोनों एपिसोड में मिला के एक मैच होने वाली है, टीम डब्ल्यू वर्सेस टीम जेड। और भाई ट्रस्ट मी, ये मैच बहुत ही अच्छी होगी। और इस दोनों एपिसोड में मिला के एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील होने वाली है, जो कि आपको बहुत शॉक करके रख देगी। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वो चीज़ कभी भी आ सकती है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो फिर भी अब मैंने आपको इंट्रो में ही सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम जेड को, जो कि अपने अगले अपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रही है। और वो बोलती है हमारा अगला अपोनेंट टीम डब्ल्यू रहने वाला है, और ये टीम वी से एक ही बार हारे है। तो ईसा की बोलता है वो सिर्फ हमारे जैसे है ना, वो भी हमारे जैसे एक मैच हारे। लेकिन एक बंदा बोलता है कि वो टीम एक्स से जीते हैं, जिन्होंने हमें 4-1 में बीट कर दिया था। मतलब हमें उन सबको हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंसिडर करना पड़ेगा, और आफ्टर ऑल हम टीम जेड ही है। और ये बंदा बोलता है फिर भी हमें इन दोनों पे ध्यान रखनी पड़ेगी, उनके टीम के। ये है द वानीमा ब्रदर्स, ये दोनों भाई है। और इन दोनों का नाम सुन के चिगिरी कुछ तो सोचने लगता है। उन दोनों का वेपन उनका कॉम्बिनेशन प्ले ही है। जब उन्होंने बारो के टीम एक्स को हराया था, तब उन दोनों भाइयों ने मिलकर 4 गोल स्कोर कर दिए थे। और उनका डिस्टेंस परसेप्शन, उनकी टाइमिंग, इनिशिएट मूव्स को, और उनके गिव्स और गोल्स, ये सारे के सारे उनके फॉर्मिडेबल वेपन्स है। बट ये वेपन को यूज़ करने के लिए उन दोनों के दोनों भाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक जन बोलता है तो हमें इन सबको बस स्प्लिट करना पड़ेगा, और यही एक तरीका है इन्हें हराने का। फिर गेट खुलता है और भाई बादशिरा को पता चलता है, तो ये बोलता है वेलकम बैक कोच। और आता है भाई क्योन एंटर करते ही सॉरी बोलता है। और भाई इगाराशी बोलता है क्या है, जिंदा है भाई। इगाराशी फुटबॉल नहीं खेल सकता, लेकिन कॉमेडी अच्छा करता है। क्योन अपना प्लान बताता है कल के मैच के बारे में। और वो बोलता है कि हम पहले फ्रंट में 3 वेपन्स रखेंगे, और वो 3 वेपन्स चेंज होते रहेंगे हर एक 30 मिनट के इंटरवल में। और इस ऑपरेशन से हम सब शाइन कर पाएंगे, क्योंकि हम फ्रंट 3 पैटर्न से जाएंगे, और हम इसे कहेंगे ऑपरेशन साउदर्न ऑल स्टार्स। और भाई इगाराशी बोलता है क्या क्यों तुमने इतना घटिया नाम रखने के लिए इतनी देर ले ली। और उसके अगले सीन में देखते हैं टीम जेड, जो कि टीम डब्ल्यू के आगे खड़ी है। और हम वही दोनों भाइयों को देखते हैं, वानीमा ब्रदर्स को। और ये एक दूसरे को बहुत ही कूल लुक दे रहे रहते हैं। फिर हमें बोर्ड पे दिखता है कि टीम डब्ल्यू वर्सेस टीम जेड की मैच अभी स्टार्ट हो जाती है। और फिर बॉल हम देखते हैं कि बॉल इन दोनों भाइयों के पास है, और ये दोनों एक दूसरे को पास करके आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों इगाराशी को चकमा देके आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें इसागी दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा है ये सब क्लियर है, हमें पर इन्हें रोकना है और इनके कॉम्बिनेशन प्ले को रोकना है। फिर ये देखता है और ये शॉक हो जाता है, इन दोनों को कोई रोक ही नहीं पाया। इसागी बोलता है कि हमने सब फुटेज में देखा था। और ये बोलता है कि हमारा वेपन हमारा आई कॉन्टैक्ट है, और ये ऐसी चीज़ नहीं कि तुम्हारे डिफेंस से रोक पाए। और इसागी चिगिरी से बोलता है कि चिगिरी हमसे रोक लेंगे। फिर एक बंदा इसे पूछ लेता है, और ये बोलता है चिगिरी, वो जीनियस जो कि कांच से बना है। और चिगिरी से इग्नोर मारने की कोशिश करता है। और ये बंदा अपने भाई को बोलता है कि भाई तू देख सकता है ये चिगिरी अभी भी खेल रहा है। उसके अगले ही सेकंड में हम देखते हैं कि इन दोनों ने भाई चिगिरी को चकमा दे दिया और आगे निकल गए। और ये बोलता है चिगिरी तुम्हारे टाइम एज ए प्लेयर खत्म हो चुका है। चिगिरी आगे बढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन ये बोलता है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें भागना है, तुम्हारा पैर शायद टूट जाएगा ग्लास का। और चिगिरी भाग नहीं पाता, लेकिन फिर इसागी बीच में आके भाई इसे टैकल कर देता है, ये गिर जाता है। भाई मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट। और इसके बाद इसागी फिर से पास दे देता है। ये बंदा बोलता है चिगिरी किसी की भी अटेंशन मत दो, वो क्या बोलते हैं तुम्हारा पास्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता। इसागी बोलता है हमारे लिए तुम चिगिरी हो सिर्फ टीम जेड से। और चिगिरी बोलता है शांत तो रह जा बे, मैंने बोला नहीं तुझे मुझे अकेला छोड़ने को। और भाई इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से इसागी और चिगिरी अकेले भाग रहे हैं। और इसागी बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे, मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है, और बट मैं यहाँ पे ब्लू लॉक में आया क्योंकि मुझे सॉकर को और गिव अप नहीं करना। मैं ब्लू लॉक में आया क्योंकि मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। मुझे शायद पता नहीं तुम्हारी इंजरी के बारे में, बट मुझे इतना पता है कि हम एक स्ट्राइकर है, रिग्रेट, पेन और वो सब। और मुझे इतना भी पता है कि एक गोल से हम इन सब को पीछे छोड़ सकते हैं। तब भी हम देखते हैं कि भाई क्यों ने एक गोल कर दिया, और भाई ये गोल इतना जल्दी हो जाता है। मुझे तो, मेरा तो ध्यान भी नहीं था, मैं सिर्फ इसागी के सबटाइटल्स देख रहा था। और हम देखते हैं कि क्यों ने गोल कर भी दिया, और हमारा एक गोल हो भी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कुनिगामी डिफेंड कर रहा है अपने बॉल को, और वो बॉल छीन लेता है और भाई बादशिरा को पास कर देता है। और यहाँ पे भाई ये शॉक में ही रह जाता है कि यहाँ पे इसने बॉल कैसे छीना। और ये बोलता है कि मेरा टारगेट मैन वही है भाई क्योन। और ये क्योन को पास भी दे देता है। और वो बोलता है सिंस तुम्हारा वेपन जंपिंग है तो मुझे पता है तुम उसे रिसीव कर ले। क्योन इसे आसानी से रिसीव कर लेता है, और वो उसे वहीं से ही शॉट लेने जाता है। और इसे देख के तो सबके सब शॉट हो जाते हैं कि ये वहाँ से शॉट मारेगा, लेकिन वो शूट भी कर देता है और वो गोल कर भी देता है आसानी से भाई, ईजी। क्यों हमें पता भी नहीं था वो इतना अच्छा खेलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बादशिरा को फ्री किक मिली है,
और हम देखते हैं कि ये सब बहुत ही बैड शेप में हो चुके हैं क्योंकि हमारे पहले ही 2 गोल हो चुके हैं। और वो बाचिरा फिर से क्योन को ही पास करने जाता है, वो क्योन को पास कर भी देता है, क्योन फिर से जंप मारता है और वो एक गोल कर भी देता है। भाई 3 गोल कर दिए भाई, सबके सब शॉक हो जाते हैं, बंदा ये क्या कर रहा है। और ये बोलता है यार हैट्रिक, फुल मज़े हो रहे हैं यहाँ पे तो। और यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुका है, मतलब हाफ टाइम हो गया है। और भाई हम देखते हैं कि यही का यही अपना ईगो भी देख रहा है ये पूरी की पूरी मैच। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सबके सब बहुत खुश है, हमें पता है कि हम सब जीत ही जाएंगे। और ये बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी पता है मैं जीत जाऊंगा क्योंकि क्योन बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और इसे देख के तो भाई सबके सब खुश हो गए। और उसके बाद हमारा हाफ टाइम खत्म हो जाता है, यहाँ पे राइची खेलने चालू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि भाई एक भाई राइची से बॉल छीनने को आता है। राइची बोलता है क्या खुद बड़े भाई को मुझसे बॉल छीनने के लिए आना पड़ा। और भाई ये छीनने की कोशिश तो करता है लेकिन राइची उसे चकमा दे के आगे निकल जाता है। फिर क्योन राइची से पास मांगता है, राइची को देना तो नहीं रहता लेकिन टाइम बहुत है इसलिए वो पास क्योन को दे देता है। और फिर से पास मांगता है और लेकिन क्योन बोलता है हाँ हम एक टीम है। लेकिन फिर छोटा भाई यहाँ पे आके क्योन से बॉल छीन लेता है। इसागी को ये सब दिखता है, इसागी से रोकने भी जाता है पर इस बार इसागी रोक नहीं पाता। चिगिरी भी ट्राई करता है पर चिगिरी भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाता। और फिर चिगिरी अपने पैर को देख के गुस्सा कर रहा रहता है। लेकिन उसके बाद ये दोनों भाई मिलके एक गोल कर देते हैं और अब टीम डब्ल्यू का एक गोल हो चुका है। इस बार हमारी मैच फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार बॉल क्योन के पास होता है। क्योन इसागी को पास कर देता है पर बहुत ही स्लो पास करता है। इसागी पास तक पहुंचने को कोशिश तो करता है लेकिन बीच में ही ये भाई आके बॉल को छीन लेता है और क्योन सॉरी बोलता है। और इन्हें सब रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इतने में तो ये गोल भी कर चुके थे और यहाँ पे टीम डब्ल्यू के 2 गोल भी हो जाते। यहाँ पे अब सब चिढ़ गए थे। राइची तो बहुत ही गुस्सा हो गया था, वो क्योन को मार नहीं जाता लेकिन बीच में कुनिगामी आ जाता है। क्योन खुद से ही सॉरी बोल देता है और क्योन बोलता है मुझे भी नहीं पता मैं इतने इंपॉर्टेंट गेम में ऐसा क्यों खेल रहा हूँ, सॉरी। और ये क्योन घुटने में आके सॉरी बोलने लगता है और ये देख के तो राइची खुद शॉक हो जाता है। इसागी बोलता है हम अभी बहुत ही गलत सिचुएशन में हैं, हमें उनको रोकना पड़ेगा गोल करने से। लेकिन तभी इसागी देखता है क्योन को हंसते हुए और ये सिर्फ इसागी नहीं देखा होता है। इसागी बहुत ही शॉक हो जाता है और इसागी खुद से पूछता है क्या ये अभी अभी हंस रहा था। और लेकिन फिर भी इसागी को बाद में लगता है कि मैंने ये सब इमेजिन किया होगा। और बाद में हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ को ख़त्म होने में बस 30 मिनट बाकी होते हैं और बाद में हमारा गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसागी बोलता है कि अगर हमने कैसे भी करके एक भी गोल कर दिया तो भी हम इस गेम को डोमिनेट कर देंगे। और भाई ये बंदे चिढ़ा रहे रहते हैं और बोल रहे हैं दिखा दो तुम्हारा दम इसागी। और भाई इसागी कुनिगामी को पास देता है और कुनिगामी भाई शॉट मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसको पता चलता है इन्हें हमारा कॉम्बिनेशन शायद पता है। और यहाँ पे अगर मैं कोई चांस होता गोल करने का तो मैं गोल कर भी देता मिड रेंज शॉट से, पर गोल बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से। मैं बादशिरा को भी पास कर सकता हूँ बादशिरा, लेकिन वो देखता है कि बादशिरा का वो ब्लॉक कर दिया है पूरी तरह से। फिर कुनिगामी फिर से इसागी को ही शॉट दे देता है और इसागी सोचता है क्या इन्हें पता है हम कैसे खेलने वाले। इसागी सोचता है कि हमारे भाई वेपन्स कोई काम ही नहीं कर रहे। तभी एक भाई अचानक से इसागी से बॉल छीन लेता है और इसागी को फिर से क्यों हंसते हुए याद आता है। और इसागी बोलता है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, अगर हम हार गए तो हम इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है करने का। और इसागी सोचता है अगर हमने सोचा तो सारे के सारे गोल तो क्यों ने स्कोर किए। और फिर एक बंदा अपने टीममेट को पास करता है, फिर क्यों बीच में आ जाता है लेकिन वो उसको मिस कर देता है और इसागी समझ जाता है कि इसने जानबूझ के उसे मिस किया है। फिर वे बाद में उसी भाई फिर से एक और गोल कर देते हैं, अपना गोलकीपर बचाने को कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इनके सबके सब 3 गोल हो चुके हैं। और उसके बाद इसागी क्योन के पास जाता है और उससे पूछता है क्योन क्या तुम हम सबको बिट्रे कर रहे हो। और फिर इसागी के पीछे से ये दोनों भाई आ जाते हैं लेकिन इसागी देखता है तो ये भाई आते हैं और क्योन से बोलते हैं क्योन इन्हें फाइनली पता चल ही गया। और फिर ये दोनों बोलते हैं कि तुम सबकी टैक्टिक्स वेपन्स वीकनेसेस लिटरली सब कुछ हमें पहले ही लीक कर दिया था क्योन ने। क्यों क्योन कल रात तुमने बाहर गए थे, तुमने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर गए थे ना कल। और फिर इसागी बोलता है क्योन ये मजाक कर रहे ना दोनों, बताओ मुझे क्योन। और फिर क्योन कुछ नहीं बोलता और फिर बाचिरा बोलता है ओ तो इसका मतलब ये सब सच है। और फिर राइची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्योन बोलता है क्योन मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें पता भी है तुम क्या सोच रहे हो। और क्योन बोलता है मैं बस यहाँ पे मेरा बेस्ट दे रहा हूँ ब्लू लॉक में सर्वाइव करने के लिए। और फिर क्योन बोलता है कि तुम सभी घर जाओगे अगर तुम मैच हारोगे, पर मैं अकेला यहाँ पे सर्वाइव करने वाला हूँ। और उसके बाद अपनी मैच स्टार्ट हो जाती है और क्योन अपने अपोनेंट को ही बॉल दे देता है और ये थैंक्स भी बोलता है भाई कितने बेशर्म है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये 12 on 10 रहने वाली है। ये अपने आंद्री जान भी देखती है और ये ईगो को बोलती है ईगो क्या तुम इस सबको अलाउ करने वाले हो। और ईगो बोलता है बस शांत रहो और मैच देखो। और ये बोलती है मतलब इसका मतलब क्या है। और ईगो बोलता है अब तुम क्या करोगे टीम जेड। फिर इसागी क्योन से पूछता है कि क्योन तुम ये कर क्यों रहे हो। और फिर क्योन बोलता है तुम्हें पता है
जब हमारा फर्स्ट सिलेक्शन था तो ईगो ने एक स्पेशल रूल मेंशन किया था, अगर तुम्हारी टीम टॉप 2 टीम्स में नहीं है पर तुम टीम के टॉप स्कोरर हो फिर भी तुम नेक्स्ट सिलेक्शन में प्रोसीड हो जाओगे। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को बिट्रे करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, और मेरा ईगो यही बोलता है। और तब हम देखते हैं कि एक और गोल टीम डब्ल्यू कर देती है और शायद अब टीम जेड हारने वाली है। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा है मैं अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए ही बॉर्न हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं कि चिगिरी को जो कि बोल रहा है मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनूंगा किसी दिन। और हम देखते हैं कि 15 मिनट से अभी रिमेनिंग मैच ख़त्म होने हुए। फिर बादशिरा देखता है गेम स्टार्ट होने से पहले और बोलता है कि अब ये 12 on 10 रहने वाला है ना, तो ठीक है हम गेम स्टार्ट करते हैं। और फिर वो इसाकी को पास देता है और क्यों भाई कैसा हंस रहा है भाई ये। और फिर इसाकी बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि क्यों और बाकी सब मिलकर इसाकी से बॉल ही छीन लेते हैं और वो आगे बढ़ रहे रहते हैं। और इसाकी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर इन्होंने एक और बार स्कोर कर लिया तो हम हार जाएंगे। और फिर ये बंदा स्कोर करने जाता भी है लेकिन अपना ओपी गोलकीपर इस बार बॉल को डिफेंड कर लेता है। और फिर गोलकीपर बोलता है कि भाई बॉल को लो और गोल करने में फोकस करो, हमें बस टाई करना है, अगर हमने इसे टाई कर लिया तो भाई हमारा चांस बढ़ जाएगा भाई क्वालिफाई करने के लिए और मैं इसे डिफेंड कर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि भाई चिगरी के पास बॉल आ रहता है लेकिन भाई एक भाई आके ले लेता है उससे बॉल। उसको बोलता है भाई चिगरी तुम बहुत स्लो और टेंशन मत लो, मैं आज तुम्हारा सॉकर करियर ही ख़त्म कर दूंगा। और भाई चिगरी बहुत ही चिढ़ रहा रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई चिगरी का पास जहाँ पे वानिमा ब्रदर सारे के सारे न्यू मेंबर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और फिर चिगरी बोलता है मैं यहाँ पे चैंपियनशिप जीतने है और मेरा खुद का नाम बनाने है। और वानिमा ब्रदर बोलता है तू है कौन बे। और चिगरी बोलता है मैं हूँ चिगरी यूमा, अगर मैंने तुम सबको हरा दिया तो तुम शांत बैठ जाओगे। और फिर चिगरी ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, चिगरी आगे बढ़ने लगता है। ये दोनों साथ में मिलके उसे रोकने जाते हैं लेकिन चिगरी इतने फास्ट उससे आगे निकल जाता है। ये शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं भाई ये बंदा है क्या भाई, कि उनका कोच भी चिगरी पे ही डिपेंड रहता है। और वो बोलता है कि हम इस बार चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं नेशनल। फिर हम देखते हैं कि चिगरी घर जा रहा है, उसे वानिमा ब्रदर दिखते हैं और वो बोलता है ओए भाई ज़्यादा हवा में मत उड़। और चिगरी बोलता है भाई इससे मैटर करता है कि तुम्हारे पास टैलेंट है या नहीं है। फिर चिगरी बोलता है कि उस दिन जिस दिन मैंने सबको हरा दिया था पहली बार, मैं सिर्फ 6 साल का था और सॉकर मेरे लिए सब कुछ बन गया उसी दिन। या इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है और जिनके पास टैलेंट नहीं है, और मैं इसीलिए बॉर्न हुआ था क्योंकि मैं मेरे टैलेंट को प्रूव कर सकूं सबको। इन लेग्स का यूज़ करके सबको हराना ये मेरे लिए बहुत मज़ा आता था उसमें, और मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर भी बनने वाला था किसी न किसी दिन। और नो डाउट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उस दिनों ये मेरा फ्यूचर था जो मेरे लिए वेट कर रहा था। और लेकिन चिगिरी को कुछ तो प्रॉब्लम फील होता है और दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि चिगिरी का पैर पूरा मुड़ चुका है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर को बोलते हुए कि एक राइट ACL टीयर है, और वो बोलता है कि चिगिरी का लेग मसल एक यूनिक वे में डेवलप हुआ था, इसलिए चिगिरी इतना अच्छा है स्प्रिंट करने के लिए और इतना फास्ट भाग लेता है। और वो बोलता है अगर यहाँ पे फिर से कुछ लग गया और फिर से कुछ चिगिरी उसी स्पॉट पे इंजर हुआ तो वो फिर से फुटबॉल खेलने में उसे दिक्कत आएगी, और चिगिरी इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और थोड़े ही दिनों के बाद चिगिरी रिकवर हो जाता है और वो फिर से अपना क्लब ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि चिगिरी बहुत ही ज़्यादा धीरे भाग रहा था और इसे बाकी सारे के सारे लोग चिढ़ा भी रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं ये ज़बरदस्त सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चिगिरी के राइट पैर को चेन से बांधा गया है और भाई उसे लॉक भी लगा दिया गया है। और चिगिरी बोलता है मैं खुद को लूज़ करने से हारता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि भाई सारे के सारे बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और देखते हैं कि 5 ही मिनट लगे। चिगिरी बोलता है 5 और मिनट और फिर हम हार जाएंगे। और उसके बाद ये सब का सब ख़त्म हो जाएगा और मैं इस सब को ख़त्म कर सकता हूँ। और उसके बाद इसागी उसे आवाज़ देता है कि चिगिरी भागो, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि कुनिगामी और राइची मिलके उनसे बॉल भी छीन लेते हैं और इस बार बॉल जाती है इस बंदे के पास और ये बंदा फिर से इसागी को ही पास देता है। और भाई ये बोलता है क्यों ट्राई कर रहे हो जब रिजल्ट लेके आने वाला है। और इसागी बोलता है अगर हमने इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बादशिरा को इनने कब से मार्क करके रखा है और इसा कुनिगामी के पास प्लेस नहीं है शूट करने के लिए। और वो बोलता है सोचो इसागी कुछ ना कुछ तो करना। और फिर क्यों ना जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अभी भी जीत सकते हो इसागी, तुम्हें पता तो है ना अगर जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तब गेम भी ख़त्म हो जाएगा। और देख लो टाइम तो ख़त्म होने में भी आ चुका है। और फिर हम देखते हैं कि टाइम तो लगभग ख़त्म हो चुका है। इसागी बोलता है कि मैं इस सब को यहीं पे ख़त्म नहीं होने दे सकता, मैं अगर किसी का वेपन नहीं यूज़ करता तो मैं इन सब को मेरे ही तरीके से हरा दूंगा। और ये बंदा बोलता है क्यों तुमने इसका वेपन हमें बताया नहीं। और इसे देख के भाई लोग बोलते कि यार पागल हो गया क्या। और इसागी बोलता है मैं स्कोर करने वाला हूँ। और तभी ये बंदा आके इसागी सब
बॉल छीन लेता है। इसागी गिर जाता है लेकिन चिगिरी इसे देख रहा रहता है। चिगिरी बोलता है ये पागल है क्या, इसागी को हो गया है। और इसागी बस बोल रहा है मुझे स्कोर करना है और मैं करके रहूँगा। और इसागी बस बॉल के पीछे भागा जा रहा है और चिगिरी बोलता है कि रुक जाओ इसागी, बस करो अब कितना भागोगे, बॉल को चेस करना ही छोड़ दो, अब कितना भागोगे, रुक जाओ इसागी। और वो बोलता है कि खुद पे विश्वास करना ही छोड़ दो इसागी और सॉकर पे प्लेयर बनना भी छोड़ दो। और फिर इसागी चिगिरी को आवाज़ देता है और बोलता है वो बॉल लो चिगिरी, और चिगिरी वो बॉल ले भी लेता है। फिर इसागी बोलता है मेरे रास्ते से हटो, और वो चिगिरी को धक्का दे के निकल जाता है। और वो बोलता है तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर चिगिरी बोलता है क्या तुमने मुझे अभी अभी धक्का दिया, भाड़ में जाओ। और फिर बोलता है हाँ मैं अब देख पा रहा हूँ इसागी बस मेरे जैसा है, मैं जैसा बचपन में था इसागी सेम टू सेम मेरे जैसा ही है। खुद पे विश्वास करना दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है, और तुमने जितने पूरे के पूरे एफर्ट्स डालना भी दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है। तभी इसागी से एक बंदा बॉल ले लेता है और चिगिरी खुद से ही पूछ रहा है मैं किससे डर रहा हूँ, क्या मैं नो लॉन्गर जीनियस कहने से डर रहा हूँ, या मैं मेरी राइट लेग की इंजरी से डर रहा हूँ, क्या मैं फिर से सॉकर नहीं खेल रहा हूँ इसके लिए डर रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि ये सब सच्ची में मैटर ही नहीं करता है। और फिर हम देखते हैं चिगिरी को जो कि खुद से ही बोल रहा है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो फिर से इंजर हो जाएगा मेरा लेग तो होने दो उसे, अगर ये मेरा लास्ट प्ले भी रहा फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्या तुम रेडी हो मेरे राइट लेग। और फिर हम देखते हैं चिगिरी को भागते हुए और वो बोलता है मैं हूँ दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर, हाँ ये मैं ही हूँ। और फिर हम देखते हैं इसागी को, और इसागी बोलता है मैं किसी गोल को स्मेल कर रहा हूँ, नहीं मैं तो उसे देख पा रहा हूँ। और बोलता है मैं तो इसे फील भी कर पा रहा हूँ। और फिर बोलता है फिर हमें चिगिरी दिखाया जाता है और इसागी उसे पास भी कर देता है और बोलता है तुम सबको अपना वेपन दिखा दो चिगिरी। और फिर वो पास देता है और ये बोलता है तुम पागल हो क्या, ऐसा पास क्यों किया जहाँ पे कोई नहीं। और फिर हम देखते हैं कि अपोनेंट की टीम भी वहाँ पे पहुँच ही रही रहती है और वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगी ऐसा हमें लगता है। और फिर इसागी बोलता है चिगिरी मुझे पता है कि उस स्पीड से भागते हुए तुम वहाँ पे पहुँच जाएगे। और चिगिरी बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं वहाँ से पहुँच ही जाऊँगा इस स्पीड से भागते हुए। फिर हम देखते हैं कि चिगिरी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भागता है और क्यों वहाँ तक पहुँच भी गया है और क्यों लेने वाला था बॉल, लेकिन चिगिरी बीच में से बॉल को उसी से छीन लेता है और बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं। और क्यों बोलता है क्या भाई ये पागलपन है, इसने अपन से ये सब छुपा के रखा था। और भाई चिगिरी इतने स्पीड से भाग रहा था कि ये सब शॉक हो जाते हैं चिगिरी के इस नए वेपन को देख के। और क्यों उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन चिगिरी भाग ही इतने स्पीड से रहा था कि उसे बहुत ही मज़ा आ रहा रहता है अब भागने में, और उसे अपने पुरानी यादें आ रही रहती है। और फिर ये दोनों के दोनों भाई डर जाते हैं और ये बोलते हैं शायद हमें फाउल करना पड़ेगा, हमें जीतना है तो, हमें नहीं पता। और चिगिरी बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब मैं फिर से खेल भी पाऊँ या नहीं, ये जो मज़ा है वो मुझे पहली बार भी आया था और ये अब भी आ रहा है, किसी को हराना यही है सॉकर और इसे ही सॉकर कहला जाता है। और फिर चिगिरी पास दे देता है और बोलता है कि ये मज़ा बस मैं ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। और फिर चिगिरी आगे बढ़ने लगता है और ये बोलते हैं मुझे बताओ मत कि ये खुद के ही पास तक पहुँचने की ट्राई कर रहा है। और फिर उसे रोकने भी जाते हैं लेकिन इस बार चिगिरी बच जाता है और फिर चिगिरी आगे बढ़ने लगता है और वो अपने पास तक पहुँचने भी लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोलकीपर भी पहुँचने लगता है उसी बॉल तक, और तभी हम देखते हैं कि चिगिरी लगभग बॉल तक पहुँच गया है और वो गोलकीपर से पहले बॉल को टच कर देता है। और भाई ये देख के भाई सबके सब शॉक हो जाते हैं और भाई इसी के साथ चिगिरी गोल कर ही देता है। और वो बोलता है वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए मुझे कुछ नहीं बस एक और चांस चाहिए। और इसी के साथ गोल भी हो जाता है और भाई सबके सब शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ड्रॉ भी हो जाता है। चिगिरी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लगता है और बोलता है इसागी देख लो भाई, सबके सब देख लो, ये है मैं हूँ चिगिरी योमा। और फिर इसे देख के बहुत सबके सब शॉक हो जाते हैं और भाई टीम जेड बहुत ही खुश हो जाती है। और इसागी बोलते हैं भाई तुमने ये सब छुपा के क्यों रखा था हमसे चिगारी। और चिगिरी बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से ही मैं इतना जोश में आया और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और दूसरा मुझे पता चला कि मैं ज़ोर ज़ोर से भागने लगा, मैं और भागने वाला हूँ इसागी, मैं तब तक भागूंगा जब तक मेरा लेग काम से ना चला जाए, मतलब पूरे तरह मैं थक ना जाऊँ। और इसागी बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बोलता है हम चलो साथ में लड़े। और फिर चिगिरी बोलता है कि तुझे नहीं पता क्या स्लोपोक, ये एक ब्लू लॉक है, इसमें हम टीम नहीं बना सकते। और इसागी बोलता है ठीक है तुम सही बोल रहे हो। और फिर चिगिरी बोलता है और फिर चिगिरी फिर से इसागी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने वाला। और इसागी बोलता है हाँ तुम्हारा बेस्ट ट्राई करना। और फिर हम देखते हैं कि टीम डब्ल्यू
क्यों को मार रही है, हाँ भाई और मारो इसे और मारो, बिट्रे करता है ना टीम जेड को, और मारना चाहिए इसे तो। और फिर हम देखते हैं कि इसागी और कुनिगामी मिल के उसे बचा लेते हैं और क्यों भाग जाता है। और हम देखते हैं कि भाई इनका ड्रॉ हो चुका है, और भाई टीम वी वर्सेस टीम एक्स भी देखते हैं, जहाँ पे टीम वी ऑलरेडी जीत चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि भाई मैच के बाद, ड्रॉ होने के बाद, ये सारे के सारे कैफेटेरिया में जा रहे रहते हैं और ये बोलते हैं हमें बस जीतना है भाई, अगला मैच कुछ भी करे, बस अगला मैच कैसे ना कैसे करके जीतना है। फिर हम देखते हैं इस गोल कीपर को जो कि रुक जाता है, उसे इससे कुछ सुनाई दे रहा है। और फिर ये देखता है कि भाई यहाँ पे तो भाई क्यों बैठा है और टीम्स वी की तरह से 2-3 बंदे बैठे, और क्यों बोल रहा है मैं सबको सब बता दूंगा टीम जेड के बारे में। और ये भाई इसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। और फिर हम पता चलता है इन सब के नाम, जो कि ये जेनतेत्सु इसकी रैंक है 223, और भाई ये है मिकागे रियो जिसकी रैंक है 222, और ये भाई नागी से शिरो जिसकी रैंक है 221। और ये भाई 3 बंदे जो कि सबसे अच्छा खेलते हैं टीम बी में। और हम देखते हैं कि भाई ये एक नागी जो है बहुत ही आलसी है, और इसे खाने में भी आलस आ रहा है, इतना आलसी है ये। और भाई ये बंदा इसे उठा के लेके जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नागी रियो से पूछ रहा है कि रियो क्या फुटबॉल अभी भी मज़ा आएगा फुटबॉल में अगर तुम एक बार हार गए, और फिर उन्हें कोई तो रोक लेता है। और हम देखते हैं कि आगे इसागी खड़ा है, और फिर ये पूछता है रियो कि है कौन बे तू, और इसागी बोलता है तुम सॉकर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और इसे देख के भाई इनका रिएक्शन कुछ कोई नहीं रहता। और ये फिर से पूछता है तू है कौन बे, और ये बोलता है मैं हूँ इसागी योइची टीम जेड से, और मैं हूँ जो तुम्हें हराने वाला हूँ। और भाई यही से अपना एपिसोड भी ख़त्म हो जाते हैं दोनों के दोनों। और भाई इस वीडियो में अगर आपको मज़ा आएगा तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भाई इसके अगले वीडियो में जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए भाई बाय बाय।